तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन पर। रोज़ की तरह आज फिर एक न्यू क्लास के साथ आपके सामने ये सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। ध्यान से इन सारे प्रश्नों को आप करिएगा। पहला प्रश्न ये कह रहे हैं, ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको CFC बोलते हैं, इसका मुख्य स्रोत क्या है? केरोसिन है, दूषित जल है, या फिर रेफ्रिजरेटर है, या फिर आपका जो है वृक्ष है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर C सही हो जाएगा। दूसरा सवाल ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? सौंफ होगा, या फिर साबूदाना होगा, या फिर आपका काली मिर्च होगा, या फिर गेहूँ होगा। गेहूँ आप जानते हैं कि बीज है, काली मिर्च भी आपका बीज होता है, सौंफ भी क्या है, बीज है। इसका आंसर आपका यहाँ पे साबूदाना ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो साबूदाना होता है एक जो है खाद्य पदार्थ है ये, और सौंफ हो गया आपका, गेहूँ हो गया, काली मिर्च हो गया, ये सब जो है बीज है। तो पूछा है कौन सा नहीं होगा, तो यही नहीं होगा, तो यही आपका आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और ये जो साबूदाना है ये खाद्य पदार्थ है, इसे जो है शौगो नामक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। पूछा जा रहा है पक्षी के बारे में। आई होप ये सवाल आप आसानी से कर पाएंगे, बहुत ही ईजी है। यानी नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का आपको नाम बताना है। एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैर सिर से पैर तक दिखे नीला ही नीला, आप जानते हैं इस चीज़ को, आपका मोर यहाँ पे आंसर ठीक हो जाएगा। पक्षियों से प्रश्न एग्जाम के अंदर आते हैं, तो प्लीज़ पक्षी से रिलेटेड जो आपका तथ्य है उसे आप ज़रूर पढ़ लें। फिलहाल इसका आंसर आपका यहाँ पे पहला ही ठीक हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मेढक और कीटों को फंसाने वाले और खाने वाले घटपड़ी पौधा ये कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में, मणिपुर में, मिजोरम में, या फिर मेघालय में। ये भारत के मेघालय में पाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर जो है आपका यहाँ पे D ठीक हो जाएगा। तो घटपड़ी प्लांट को पिक्चर प्लांट कहते हैं, और यह जो है पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती जैसी ढक्कन जैसी संरचना बनी होती है। इसमें से एक खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से जो कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे जीव होते हैं, वो इसके अंदर जाके फंस जाते हैं। तो मोस्टली ये पूछा जाए कहाँ पाया जाता है, तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल में आपसे पूछा जा रहा है क्वाशियोरकर रोग जो है वो किस कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट की कमी से, आयोडीन की कमी से, विटामिन की कमी से, या फिर प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोरकर रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपका D ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वाशियोरकर रोग एक प्रकार का जो है कुपोषण है, जिसमें जो है प्रोटीन की गंभीर कमी होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे D ठीक हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा नहीं होगा। अगले सवाल भी आपका महत्वपूर्ण है। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की कौन से क्षेत्र की जो भेड़ बकरी है पश्मीना ऊन मिलती है, इस चीज़ को यहाँ पे बताना है। लद्दाख होगा, पुलवामा होगा, या फिर अनंतनाग होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका पहले ही ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान प्रश्न है आपका। नृत्य से 1-2 प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं, तो जितने भी नृत्य हैं आपके महत्वपूर्ण उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा जरूर, क्योंकि नृत्य से आपको एक सवाल जरूर देखने को मिलते हैं। चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? मिजोरम का है, छत्तीसगढ़ का, असम का है, या फिर उड़ीसा का है? तो मिजोरम का है, तो पहला ही आंसर यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा। ये सारे सवाल पहले मैं कम्युनिटी पोस्ट में करवाती हूँ, एंड देन फिर मैं इसका जो है आपका क्लास लेकर आती हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, जब भी आप मोबाइल खोलेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण को आपको चुनना है। शिक्षार्थी का चिंतन सीमित किया जा सकता है, बिल्कुल सीमित किया जा सकता है। शिक्षार्थी का चिंतन को उद्दीप्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। प्रश्न शिक्षार्थी में क्या करते हैं, उत्सुकता जगाते हैं, बिल्कुल जगाते हैं। प्रश्न प्रकरण जो होते हैं वो संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं, बिल्कुल मदद करते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका है निम्नलिखित कारणों में अपनी कक्षा का प्रारंभ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। तो सबसे कम प्राथमिकता आप किसको देंगे, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ये करें शिक्षार्थी के चिंतन को क्या करना है, सीमित करना है। यही आपको नकारात्मक मिल गया, सबसे कम प्रभावी पूछा है, तो यही आपका आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। शिक्षार्थी के चिंतन को आप बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे उद्दीप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही लिखा है। प्रश्न शिक्षार्थी में क्या करते हैं,
उत्सुकता जगाते हैं, ये भी बात सही लिखी गई है। यहाँ पे कह रहा है सीमित करना, तो यही आंसर आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। जो गलत है, जो कम महत्वपूर्ण है, वही आपका आंसर होगा। अच्छी बीमारी जो है वो रुके या फिर इकट्ठा हुए पानी से हो सकता है। निमोनिया होगा, मलेरिया होगा, या फिर पोलियो होगा, या फिर आपका चेचक होगा। तो मलेरिया इसका आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मलेरिया रोग जो होता है ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। आपका जो निमोनिया होता है ये फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो आपका जो है पोलियो हो चाहे आपका जो है चेचक हो, ये आपका वायरस के कारण होने वाला रोग है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे दूसरा ही ठीक हो जाएगा। जल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्ष से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लीची का होगा, सेब का होगा, नारियल का होगा, चीड़ का होगा। तो नारियल आपका यहाँ पे आंसर ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर आपका नारियल ठीक हो जाएगा। ईवीएस के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों को सिखाने के लिए एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है, या फिर अवधारणा का वर्णन के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर द्वारा रटकर सीखने के लिए उपयोग किया जाता है, या बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए जाना जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपका यही सही हो जाएगा। आप यहाँ पे एकमात्र संसाधन नहीं लगा सकते, ना ही आप यहाँ पे रट करके अवधारणा का वर्णन करने के लिए नहीं। तो आपका जो है ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पेडागोजी के आसान प्रश्न आते हैं, ध्यान से बस प्रश्नों को पढ़ना है। इसमें पूछा ही क्या जा रहा है, प्राथमिक स्तर ईवीएस जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण क्या है, इस चीज़ को आपको बताना है। तो रटकर नहीं, अवधारणा का वर्णन नहीं, ना ही एकमात्र पाठ्यपुस्तक संसाधन है, बल्कि बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के ये जरूरी है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे फोर्थ सही हो जाएगा। अगले सवाल में ये करें कि प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह पुनः प्राप्ति प्रथा पर केंद्रित है, या फिर इसमें प्रशिक्षक के लिए शिक्षक शामिल है, या यह किताबी। फोर्थ ऑप्शन कह रहे कि बाल केंद्रित है। यह बाल केंद्रित है, बिल्कुल सही है। चाइल्ड सेंटर्ड है, तो यही आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आप किताबी नहीं लगा सकते, ना ही यहाँ पे जो है इसमें जो है प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है, पुनः प्राप्ति के लिए केंद्रित है, ना ही आपका जो है शिक्षक केंद्रित है। तो यहाँ पे आपका बाल केंद्रित है, तो यही आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगले सवाल में आपसे पूछा जाए प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसी, ये चीज़ आपको बताना है। पाठ्यपुस्तक आधारित है, एकीकृत है, अनुपूरक है, या फिर एकल विषय। एकल विषय नहीं, अनुपूरक नहीं, आपका एकीकृत है। पाठ्यपुस्तक आधारित नहीं है, टेक्स्ट बुक आधारित नहीं है, एकीकृत है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। ये अंतिम सवाल आपका होमवर्क है। हर बार मैं एक सवाल आपको देती हूँ। समाजीकरण की प्रथम संस्था आपको बताना है कौन सा है, और द्वितीय संस्था कौन सा है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे बताना है। 9 मिनट के अंदर 10 से 12 सवाल यहाँ पे मैं डेली करवाती हूँ। तो अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा।